अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात की थी और उसी सिलसिले में मैंने आपको 1995 में होने वाली एक स्टडी भी बताई थी। आज मैं आपको एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये केस स्टडी डॉक्टर ब्रूनो क्लॉपफर ने शेयर की थी 1957 में। मेडिकल कम्युनिटी में इस केस स्टडी ने काफ़ी इंतशार और तहलका मचाया था और ये केस स्टडी एक साहब जिनका सीक्रेसी मेंटेन करने की वजह से नाम मिस्टर राइट लिखा जा रहा है, उनके बारे में थी। मिस्टर राइट को कैंसर की एक फॉर्म एडवांस्ड लिम्फोसार्कोमा थी, जिसमें उनके जिस्म में बड़े बड़े कैंसर के लंप्स और गिल्टियां बन चुकी थी। उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। उनके फिजिशियंस के मुताबिक उनके जिंदा रहने में 1.5 से 2 महीने का अरसा था। जिस क्लिनिक में मिस्टर राइट का इलाज हो रहा था, उस क्लिनिक में एक टेस्ट मेडिसिन जिसका नाम क्रीबायोजिन था, उस पर एक स्टडी की जा रही थी। मिस्टर राइट ने कुछ मरीजों को यह बात करते हुए सुना कि क्रीबायोजिन एक इंतहाई मिरेकुलस ड्रग है जो कि कैंसर का फौरी तौर पे इलाज करती है। मिस्टर राइट ने अपने डॉक्टर्स को, अपने फिजिशियंस को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश की कि उन्हें क्रीबायोजिन की डोज लगा दी जाए, लेकिन इनिशियली डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि इस टेस्ट स्टडी में ऐसे लोगों को रखा जाना था जिनके जिंदा रहने में एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम हो, ताकि दवाई के असरात को अच्छे से मेजर किया जा सके। लेकिन बहरहाल किसी तरीके से मिस्टर राइट ने अपने फिजिशियंस को इस बात पे कन्विंस कर लिया कि उन्हें क्रीबायोजिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए। डॉक्टर्स ने उन्हें क्रीबायोजिन का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद एक मौजज़ा हो गया। अगले ही दिन से मिस्टर राइट की तबीयत तेजी से बहाल होना शुरू हुई। उनके जिस्म पे जो लम्प्स बने थे वो स्लोली कम होना शुरू हुए और विद इन 2 वीक्स मिस्टर राइट बिल्कुल हशाश वशाश और सेहतमंद हो गए। उनके प्रोग्नोसिस में कहीं भी कैंसर नजर नहीं आया। मिस्टर राइट इस बात को लेकर काफी खुश थे और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के दर पे थे। 2 महीने उनकी इस सेहतमंद माहौल में गुजरे, एक सेहतमंद तंदुरुस्त जिंदगी के साथ गुजरे। लेकिन फिर इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया और हुआ यूं कि मीडिया में और अखबारात में कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हुई क्रीबायोजिन के मुताबिक, जिसमें यह कहा जाने लगा कि यह दवाई दरहकीकत एक फेल्ड प्रोडक्ट है और कैंसर के मरीजों के लिए किसी भी किस्म का इलाज इस दवाई से पॉसिबल नहीं है। ये खबरें और ये न्यूज़ मिस्टर राइट तक भी पहुंची। जिस दिन मिस्टर राइट ने यह खबर सुनी, उसके अगले दिन से ही उनकी तबीयत एक दफ़ा फिर ख़राब होना शुरू हो गई। जो लम्प्स उनके जिस्म से गायब हो चुके थे और गायब हुए भी 2 महीने हो चुके थे, वो दोबारा नमूदार होना शुरू हुए और यहाँ तक उनकी तबीयत ख़राब होते होते पहुंची कि वो एक दफ़ा फिर वापस उसी क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हो गए। लेकिन अब की दफ़ा मिस्टर राइट के फिजिशियंस ने अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को साइड पर रखते हुए या बालाए ताक रखते हुए एक इंतहाई अनोखा और इंटरेस्टिंग तजुर्बा करने के बारे में सोचा। उन्होंने मिस्टर राइट को यह बताया कि मिस्टर राइट को जो क्रीबायोजिन का इंजेक्शन लगाया गया था, वो दर हकीकत एक ऐसे बैच की प्रोडक्ट थी जो कि सही तरह मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता था। उनके फिजिशियन ने उनको ये भी बताया कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं क्रीबायोजिन के एक फेल्ड मेडिसिन होने की, वो भी उसी पर्टिकुलर बैच की वजह से आ रही है। और फिर उन्होंने मिस्टर राइट को ये बताया कि कंपनी ने इसके बाद वाले तमाम बैचेस को इंतहाई माहिराना तरीके से दुरुस्त कर दिया है और क्रीबायोजिन की स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी है और अब वो मिस्टर राइट को क्रीबायोजिन की जो रिवाइज्ड या इम्प्रूव्ड फॉर्मुलेशन है उसका इंजेक्शन लगाएंगे। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर ने मिस्टर राइट को सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन लगा दिया। नतीजा क्या हुआ? एक दफा फिर मुआवजा होना शुरू हुआ। अगले ही दिन से मिस्टर राइट की तबीयत दोबारा बहाल होना शुरू हो गई। वो रफ्ता रफ्ता सेहतमंद होने लगे, यहां तक कि एक दफा फिर वो मुकम्मल तौर पे तंदुरुस्त हो गए। मिस्टर राइट ने तंदुरुस्ती की इस हालत में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते गुजारे। लेकिन उसके बाद इस कहानी में एक फाइनल ट्विस्ट आया और वो फाइनल ट्विस्ट ये था कि एफडीए ने एक फाइनल रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने क्रीबायोजिन को कैंसर के लिए एक फेल्ड मेडिसिन डिक्लेयर कर दिया। यानी ये बात फाइनलाइज कर दी गई कि क्रीबायोजिन कैंसर का इलाज करने के लिए या कैंसर के पेशेंट्स को किसी भी तरह की
ریلیف دینے کے لیے یا ان کی تکلیف میں کمی کرنے کے لیے ایک ناکام دوا ہے، اور یہ بات ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے۔ جو ہی یہ خبر میڈیا پہ آئی اور مسٹر رائٹ کی نظروں سے گزری، دوبارہ مسٹر رائٹ کی طبیعت پھر خراب ہونا شروع ہو گئی، اور اب کی دفعہ ان کی طبیعت اس حد تک خراب ہوئی کہ بالآخر ودن 2 ویکس وہ موت کے منہ میں جا بیٹھے۔ دوستوں، اگر آپ اس پوری کہانی کا جائزہ لیں تو اس سارے ٹو اینڈ فرو میں، یعنی ایک شخص پہلے بیمار ہوتا ہے، پھر اسے ایک دوائی لگتی ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے، صحت مند ہونے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوائی خراب تھی، وہ واپس بیمار ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ ایک دوائی لگائی جاتی ہے جو کہ پلیسیبو ہوتی ہے، وہ پھر صحت مند ہو جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جب اسے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دوائی فیل ہے تو وہ دوبارہ بیمار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس پورے ٹو اینڈ فرو میں the only thing which change، یعنی وہ صرف وہ چیز جو چینج ہوئی اس پورے سینیریو میں، وہ مسٹر رائٹ کا یقین یا بلیف تھا اس دوائی کے بارے میں جو وہ لے رہے تھے۔ جب ان کے دل و دماغ میں یہ یقین تھا کہ کریبایوزن ایک میریکولس ڈرگ ہے جو کہ کینسر کا ٹریٹمنٹ کر دے گی، تو ان کی طبیعت صحیح ہو گئی، اور جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ کریبایوزن ایک فیلڈ میڈیسن ہے، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ یہ اگین پلیسیبو ایفیکٹ کی ایک انتہائی کلاسک مثال ہے۔ اگر آپ کریبایوزن کے بارے میں سرچ کریں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی، لیکن پچھلی کیس اسٹڈی کی طرح یہ کیس اسٹڈی بھی بنیادی طور پہ یہ بتاتی ہے کہ اصل چیز جو مسٹر رائٹ کو صحت مند یا بیمار کر رہی تھی وہ دوائی یا ڈسٹلڈ واٹر نہیں تھا، صرف ان کی یہ ایکسپیکٹیشن، اس کا یہ یقین، ان کا یہ امید یا ان کا یہ بلیف تھا کہ مجھے ایک میریکولس ڈرگ لگائی جا رہی ہے جو کہ میری بیماری کو یوں ختم کر دے گی۔ یہی طاقت انسان کے یقین اور بلیف کی ہے۔ یہ اسٹڈی بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ سب سے طاقتور چیز زندگی کے ہر معاملے میں، یہاں تک کہ چاہے وہ صحت کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو جو کہ بڑا ایویڈنس بیسڈ ہے، اس میں بھی کوئی چیز انسانی یقین، انسانی بلیف اور انسانی پازیٹیو ایکسپیکٹیشن کی طاقت کو بیٹ نہیں کر سکتی۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ۔